क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पे से हम इंसानों से पहले कौन से जीव रहा करते थे? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया? डायनासोर इस धरती पे कितने सालों तक राज किए? सवाल बहुत सारे हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आभूषण टीवी और आभूषण टीवी में आपका स्वागत है। एक समय हम इंसानों से पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक पृथ्वी पे राज किया। वैज्ञानिकों की माने तो करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पे इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते। हम इंसान भी एक मैमल है। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां भी थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक थे। जब ये सारे जीव आराम से धरती पे जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था, जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एक शुक्रा बेल्ट में घूम रहे बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शुक्रा बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों मीटर दूर पृथ्वी के स्तन धातु अंतरिक्ष में चले गए। विस्फोट वाले जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर भयानक तरंगे उठने लगी। इस तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को जगा दिया, जिसके कारण जगह जगह धरती पे डायनासोर का विनाश शुरू हुआ। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मैट्रिक पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण
ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पे पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती पे तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर के इलाके से कोसों मील दूर थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से इस धरती की पूरी 90% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई और जो 10% जीव धरती पे बच गए उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था, जिसका कारण ये था इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका, जिसके कारण वे भी मर गए। ये महाप्रलय किसी जीव के लिए फायदेमंद था। धरती पे डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानने के लिए अगला एपिसोड को जरूर देखें। यदि आप चाहते हैं हम अगला एपिसोड जल्द से जल्द बनाएं, तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करके जरूर बताएं और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या हो अगर धरती के सारे जानवर खत्म हो जाएं? इसे जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।